You are not स्वच्छ, हमारे अंदर अस्वच्छता आ गई है. Hi. So people have asked a very weird question in one of the videos that I've posted recently. They said that अगर भगवान सब जगह है and हर कुछ ही भगवान है, तो why we are not allowed to touch the deity, to go into puja room when we are not स्वच्छ. यानी अगर हम गंदे हैं, हमने लू यूज़ करा है, वॉशरूम यूज़ करा है, सो वाई इज़ इट नॉट अलाउड फॉर अस टू गो इनटू पूजा रूम या मंदिर में क्यों नहीं अलाउड रहता है ऑल ऑफ दिस. एंड आई थिंक एंड आई हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. वेल, देखिए, इट्स नॉट अलाउड नॉट बिकॉज यू आर नॉट स्वच्छ या हम गंदे हो गए वॉशरूम यूज़ करके, है ना. कैसे भी हमारे अंदर अस्वच्छता आ गई है. यू वेरी राइट, भगवान सब जगह है, सब दूर है. बट वट हैपन्स when you use the washroom, what we are trying to do is that कि हम क्या करते हैं कि हम अपने शरीर के उस भाग में एनर्जी फ्लो को लेके जाते हैं. दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली, हाँ, जहाँ से कर्म होना आवश्यक होता है, लाइक नित्य कर्म होना आवश्यक होता है. सो व्हेन यू गोइंग टू यूज, व्हेन यू शिटिंग, what happens, your Mooladhara chakra is activated, and when your Mooladhara chakra is activated, then only, or rather it has energy flowing towards the Mooladhara. Okay, if it doesn't happen, then you would not be able to kind of do the job. So well, when the energy flows in the downward direction, तो क्या होता है कि आपकी जो क्रिया है वो आसानी से हो पाती है. सेम गोज विद व्हेन यू आर हैविंग सेक्स और समथिंग लाइक दैट. सो एनर्जी गोज डाउन, मूल पे जाती है एनर्जी. सो जब मूल पे जाती है तब बोला जाता है कि जब आप स्नान करते हो, आफ्टर दैट, लाइक व्हेन आपने नित्य क्रिया की है, व्हेन यू हैव हैड सेक्स एंड ऑल, एंड उसके बाद जब आप स्नान करते हो, व्हाट हैपन्स, योर एनर्जी फ्रॉम द मूलाधारा राइजेस अप, और हम एक समान एनर्जी में स्थापित होते हैं, जिससे कि हम पूजा घर में जा सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक आप जा नहीं सकते, आप जाओ, बैठो, है ना. डीटी को टच करने से कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है. आपने टच कर लिया, अभी वो एकदम हाई एनर्जी है, ठीक है, तो आपने टच कर लिया तो कुछ हो गया, यू नो, आपको करंट लग गया, नथिंग लाइक दैट. बट द problem is the difference in the energy that you're holding right now and the energy that whole space has. Now it may arise another question that कि हम एनर्जी हाई करने ही तो जाते हैं पूजा घर में, या फिर हम कुछ भी रिचुअल करते हैं, तो दैट इज़ फॉर यू नो एनर्जी हाई करने ही हम वहाँ पे जाते हैं. तो क्या होता है कि देयर इज़ अ माइंड सेट ऑल्सो. व्हेन वी आर डूइंग सम जॉब या हम कहीं बैठे हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर वॉशरूम में बैठ के हमारा मन बहुत चलता है, चाहे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हो, चाहे विकृत आइडियाज़ आ रहे हो, कुछ विकृत चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स एंड ऑल, उसमें बहुत चलता है, ठीक है. तो जस्ट इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप नित्य कर्म कर रहे हो उसके बाद ही तुरंत नहाना है. बट आपने देखा होगा कि आपकी साधना पूजा में डिफरेंस पड़ता है यदि आप तुरंत नहा के आते हो. क्यों? क्योंकि वाटर इज सेट टू रीसेट द एनर्जी. तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो रीसेट कर देता है, एंड वंस दैट रीसेट्स, देन यूर एबल टू कनेक्ट विद द गॉड, यूर एबल टू कनेक्ट विद द एनर्जी, द डीटी. तो इट इज़ इवन मोर ब्यूटिफुल. तो ऐसा है कि जब आप खाली मन से एक खाली पात्र लेके जाओगे झरने के पास, तो पात्र भरेगा, लेकिन ऑलरेडी कुछ है दिमाग में, ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, एंड देन यू आर सिटिंग देयर, देन द प्रॉब्लम राइजेस. तो आपका ध्यान नहीं लगता, तो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान जाता. कभी कभी आपने देखा होगा कि यू नो there are a few things, there are a few thoughts that come while you're doing puja. भले हम यहाँ पे कुछ अपना आरती जला रहे हैं, कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, बट ध्यान हमारा किधर है कि अच्छा आज ऑफिस में क्या होगा, उनको क्या कहना है, ये क्या होगा, वैसे क्या होगा, ऑल ऑफ दैट. तो when you take a स्नान and just after that when you sit, you're just pretty much ready like an empty vessel, and when you sit with that energy, you connect with the deity, with the energy, and you're able to absorb a lot of things. So I hope I was able to answer your questions. If you have more questions, DM me,
And if it's on YouTube, drop a message. If it's in my capacity, I'll be able to address those. Till then, Shri Matre Namaha.